बनी इसराइल में आपस में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चली आई हुई बातों की चर्चा किया करते थे कि उनके संतान में एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों पर इजिप्ट के राजा का विनाश होगा। यह खबर बनी इसराइल के बीच प्रसिद्ध थी। इजिप्ट के राजा के सामने उसके कुछ मंत्रियों ने इसका चर्चा किया तो उसी समय इस लड़के के पैदा होने के डर से राजा फिरौन ने बनी इसराइल के सारे नवजात लड़कों की हत्या करने का आदेश दिया। राजा के जुल्म और अन्याय से बनी इसराइल का जीवन गुजर रहा था। निसंदेह फिरौन ने धरती में सक्रेसी की और उसके नवासियों को विभिन्न गिरोहों में विभक्त कर दिया। उनमें से एक गिरोह को कमजोर कर रखा था। वह उनके बेटे की हत्या करता और चाहता था कि उनकी स्त्रियां जीवित रहें। वह बिगाड़ पैदा करने वाले में से था। तो अल्लाह ने बनी इसराइल के कमजोरों पर उपकार करने का निर्णय लिया और हम यह चाहते थे कि धरती पर उपकार करे जो धरती में कमजोर पड़े थे और उन्हें नायक बनाए और उन्हीं को वारिस बनाए और धरती में उन्हें सत्ताधिकार प्रदान करे और उनकी ओर से फिरौन और हामान और उनकी सेनाओं को वह कुछ दिखाए जिसकी उन्हें आशंका थी। हालांकि फिरौन ने मूसा का जन्म न होने के लिए पूरी तरह एहतियात किया था, परंतु उसने गर्भवती महिलाओं पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया था जो उनके गर्भकाल के समय का ज्ञात रखते थे। और जो भी महिला लड़के को जन्म देती थी तो दरिंदे उसी समय लड़के की हत्या कर देते थे। लेकिन अल्लाह ने फिरौन, हामान और उसकी सेना को उसी विषय से पीड़ित करना चाहता था जिससे वह लोग डरते थे। जब मूसा की मां ने जन्म दिया, अल्लाह ताला ने मूसा की मां को संकेत किया, उसे दूध पिला, फिर जब तुझे उसके विषय में भय हो तो उसे दरिया में डाल दे, और ना तुझे कोई भय हो और ना तू शोकाकुल हो, हम उसे तेरे पास लौटा लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। मूसा की मां अपने बच्चे के बारे में सोच सोचकर भयभीत हो गई, परंतु उसने बच्चे को डिब्बे में रख दिया और समुद्र में डाल दिया। अंततः फिरौन के लोग ने उसे उठा लिया ताकि परिणाम स्वरूप उनका शत्रु और उनके लिए दुख का कारण बने। निश्चय ही फिरौन और हामान और उनकी सेनाओं से बड़ी चूक हुई। फिरौन के पत्नी के मन में मूसा के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। फिरौन की स्त्री ने कहा कि यह मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसकी हत्या ना करो, कदाचित यह हमें लाभ पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना ले। और वे बेखबर थे। जहां तक मूसा की मां की स्थिति का सवाल था तो और मूसा की मां का हृदय परिशून्य हो गया। निकट था कि वह उसको प्रकट कर देगी यदि हम उसके दिल को इस धैर्य से न संभालते कि वह मोमिन में से हो। उन्होंने उसकी बहन से कहा कि तू पीछे पीछे जा। वह उसे दूर ही दूर से देखती रही और वे महसूस नहीं कर रहे थे। मूसा के बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे घर वाले का पता बताऊं जो तुम्हारे लिए इसके पालन पोषण का जिम्मा ले और इसके सुख चिंतक हो। और इस प्रकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ के पास लौटा लाए ताकि उनकी आंख ठंडी हो और वो शोकाकुल ना हो और ताकि वह जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। किंतु उनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं। मूसा का पालन पोषण तानाशाह फिरौन के घर में हुआ और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे और भरपूर हो गए तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने नगर में ऐसे समय में प्रवेश किया जबकि वहां के लोग बेखबर थे। उन्होंने कहा, 2 आदमियों को लड़ते पाया, यह उसके अपने गिरोह का था और यह उसके शत्रुओं में से था जो उसके गिरोह में से था। उसने उसके मुकाबले में जो उसके शत्रु में से था सहायता के लिए उसे पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने घूंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहा, यह शैतान की कार्रवाई है, निश्चय ही वह खुला पर्थभ्रष्ट करने वाला शत्रु है। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मैंने आप पर जुल्म किया, अतः तू मुझे क्षमा कर दे। और अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। निश्चय ही वो बड़ा समताशील अत्यंत दयावान है। उसने कहा, ए मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर अनुकंपा दर्शाई है, अब मैं भी कभी अपराधियों का सहायक नहीं बनूंगा। लेकिन जब मूसा ने अपने इजराइल के दुश्मनों की हत्या कर दी, फिर दूसरे दिन वह नगर में डरता टोह लेता हुआ प्रविष्ट हुआ। इतने में ही अचानक क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति जिसने कल उससे सहायता चाहिए थी पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा, तू तो प्रत्यक्ष बहका हुआ व्यक्ति है। फिर जब उसने इरादा किया कि उस व्यक्ति को पकड़े जो उन दोनों का शत्रु था तो वह बोल उठा, ए मूसा, क्या आप चाहते हैं कि मुझे मार डालें जिस प्रकार आपने कल एक व्यक्ति को मार डाला? धरती में बस आप निर्दय अत्याचारी बनकर रहना चाहते हैं और यह नहीं चाहते हैं कि सुधार करने वाले हो। इसके बाद एक आदमी नगर के पारले सिरे दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मूसा, सरदार आपके विषय में परामर्श कर रहे हैं कि आपको मार डालें।
अतः आप निकल जाएं, मैं आपका हितैषी हूँ। फिर वहां से डरता और खतरा भापता हुए निकल पड़े। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मुझे इन जालिमों से छुटकारा दे। दोस्तों, वीडियो लंबे हो जाने के कारण हमने दूसरा एपिसोड का लिंक आई बटन में दे दिया है, आप देख सकते हैं।